तो वेलकम वेलकम मंदार 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 everyone can come bring their cup of guys come परी यश भाई भाई यश भाई रेडी है चलो वेलकम बैक दोस्तों चाय की चुस्की हो गई है तस्वीरें भी हो गई है अब वक्त है थोड़ा मनोरंजन का बॉलीवुड टोस्टमास्टर स्टाइल में मनोरंजन करने का वक्त आ गया है तो चलिए अब शुरू होता है बॉलीवुड टोस्टमास्टर का अभिव्यक्ति मंच एक ऐसा स्टेज जहां जज्बात मिलते हैं अल्फाजों से और हर दिल का कोने से जग उठता है एक प्यार भरा लम्हा। इस मंच का आगाज करने के लिए मैं बुलाता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो दिन में लोगों को बेहोश कर देती है। पेशे से डॉक्टर जो है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है लेकिन शाम में टोस्टमास्टर क्लबों में सबको जगा देती है। एंटरप्रेन्योर भी है दुबई में 28 साल से डेरा डाल के बसी है लेकिन अपनी असली ताकत इनकी क्या है पता जिंदगी में हर दिन नया कुछ सीखने का जज्बा हर साल खुद को चैलेंज करना नया स्किल सीखना इनका मंत्र है लर्निंग इज लिविंग। अब जब ये लिखती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते जज्बात उभरते हैं। तो दोस्तों अब मंच पे मैं बुला रहा हूँ अपनी हल्की फुल्की लेकिन गहरी शायरी लेके आ रही है डॉक्टर साहिबा हमारे टोस्टमास्टर डॉक्टर सुरक्षा। Thank you, Hari ji, for such a wonderful introduction. मुकम्मल मोहब्बत में दो प्रेमी बिछड़ने से पहले कुछ इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसका शीर्षक है हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। तो इस हल्की फुल्की नॉट वेरी सीरियस काइंड सो डोंट टेक इट सीरियसली। सो पहले लड़का कहता है करोगी मोहब्बत तो कुछ यूँ मोहब्बत होगी कभी मुझ पे शक होगा कभी शिकायत होगी जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी घर वाले जब समझाएंगे मुझसे खफा हो जाओगी मैं तन्हा हो जाऊँ तुम बेवफा हो जाओ तुम बेवफा हो जाओ ऐसी नौबत ही क्यों आए हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। तो लड़की कुछ आगे के शब्द मैंने लिखे हैं पहले वाले इंटरनेट से लिए थे। लड़की कुछ इस तरह से कहती है करोगे मोहब्बत तो 100 चांद जमीन पर लाओगे क्या बात उन वादों का बोझ क्या तुम उठा पाओगे टूटेंगे वादे तो मेरा यकीन भी टूट जाएगा मेरे यकीन टूटने से तुम्हें भी कहाँ चैन आएगा मैं तो बस टूट जाऊंगी तुम गुनहगार हो जाओगी अपनी ही नजरों में बेजार हो जाओगी तुम अपनी नजरों में बेजार हो जाओ ऐसी नौबत ही क्यों है हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। अभी दुनिया की दुनियादारी देखकर दोनों इस तरह से एग्री करते हैं जब ये चाहत एक छत के नीचे आएगी शादी हो जाएगी जब ये चाहत एक छत के नीचे आएगी साथ में खूबसूरत सी जिम्मेदारियां भी लाएगी तब इश्क की दीवानगी समझदारी हो जाएगी और हमारी बेबाकियां भी पाबंदियों में बन जाएंगी फिर प्यार की मस्ती बस धुएं में उड़ जाएगी जिंदगी बस खर्रे पे चलती जाएगी ना मिलने में वो बेताबी ना बातों में सुकून होगा जो रह जाएगा बस वक्ते सितम होगा
क्यों इश्क की ताजगी यूं बेमानी हो जाए, ऐसी मंजिल मिले तो रास्ता ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको आपसे मोहब्बत हो गई। वाह, बहुत खूब। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे फनकार की जिनके जुबा में है रिदम, जिनके जुबा में है रिदम, अंदाज में शाइन है। जब स्टेज पे आते हैं लगता है लाइट्स कैमरा माइक्रोफोन ऑन है। इंट्रोड्यूसिंग टोस्ट मास्टर श्रेयस पिल्ले एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के प्रोफेशनल है, खुद को फाउंडर है टेक रिच सॉल्यूशंस के, जहां बिजनेस को मिलती है डिजिटल की तेज रफ्तार और टेक का भरोसा। लेकिन जब काम से फुर्सत हो जाती है तो ये माइक उठाते हैं, बीट बजाते हैं और बन जाते हैं एक रैप सिंगर। आपने अपने लिखे हुए गानों का उसको धुन देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, परफॉर्म करते हैं और ओपन माइक इवेंट में भी जाके प्रदर्शन करते हैं। उनके गानों की गूंज यूट्यूब पे अभी भी सुन सकते हो आप, नहीं तो कोई स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग ऐप है तो जस्ट टाइप श्रेयस पिल्ले और लुत्फ ले उनका। आज ये लेकर आए हैं एक धमाकेदार फिल्मी मोनोलॉग, जिसमें मिलेगा अंदाज, जज्बात और एकदम फिल्मी तड़का। तो दोस्तों, तालियों के गूंज से हम इनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम कीजिए स्टेज पे टोस्ट मास्टर श्रेयस पिल्ले। तो माइक आपका, स्टेज आपका और मंच भी आपका। ये द स्टोरी ऑफ माई हार्डकोर ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे जबरदस्त बदलाव की कहानी। सो वी ऑल शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड नेवर गेट इंटिमिडेटेड बाय व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। खुद पे आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और बाकी सब जो अपने बारे में सोचते हैं उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वी ऑल गेट इन्फ्लुएंस्ड और इम्प्रेस्ड by a well-known personality or even by a friend, colleague or relative for their talent within a specific domain. उस खानदान में मेरा जन्म हुआ जिसकी फेवरेट बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान है। टीवी पे उनके पिक्चरों के गाने बजते थे और उनके गाने भी गूंजते थे हमारे परिवार में सभी के कानों में। सो द थिंग इज, आई ग्रू अप वॉचिंग हिम। जब स्कूल चालू हुआ था मेरा, जब मैं 4 साल का था और नर्सरी में गया था, तो हमारे स्कूल में एक कॉन्टेस्ट था जिसमें भाग लिया था मैंने, और सभी छात्रों ने उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया था जिसमें सब लोग अपना कला प्रस्थान करते थे। सो इट वॉज रिलेटेड टू एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग एज वेल। आई चैनल्ड द शाहरुख खान विद इन मी एंड वेंट अप ऑन स्टेज टू परफॉर्म। I enacted scenes from his different movies and again concluded with his iconic pose. और प्रदर्शन के वक्त जब मैं रंगमंच पे था, एक सुंदर लड़की के साथ आंखों में आंखें मिल गई मेरी। एंड द थिंग वाज, शी वाज माय बैचमेट। 4 साल की छोटी उम्र में जब मैं बस नर्सरी में पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूल की शुरुआत तभी हुई थी, मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। And the funny thing is that we both never spoke to each other since school started. जब रंगमंच पे अपना प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसी वक्त उस लड़की से आंखों में आंखें मिल गई। क्योंकि सीन क्या होता है स्कूल में, there are protocols because girls
they tie ponytails. पर वो कॉन्टेस्ट के दिन उसके बाल खुली थी, तो उस वक्त उससे प्यार हो गया था मुझे पहली नज़र में। मगर अगले दिन जब मैं स्कूल गया था तभी मेरा नसीब बहुत खराब निकला। When I just stepped into the class with my arms wide open, मैं तो गाने भी गाने वाला था, पर सामने एक बंदा था जिसका हाइट लंबा था, सीधा हाथ ऐसा नीचे धक्का दिया एंड आई वाज अबाउट टू फॉल। परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं शाहरुख खान था, लेकिन अगले दिन स्कूल में अक्षय कुमार खिलाड़ी बनना पड़ा उन लोगों से झगड़ा करने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि जब मैं गया था क्लास में, जो सुंदर लड़की थी जिससे पहली नज़र में प्यार हुआ था, वो भी उन लोगों के साथ शामिल हुई मेरा मजाक उड़ाने में। It was quite ridiculous. I was thinking, what's going on? What the hell is happening? फिर मुझे समझ में आया कि मेरा मजाक क्यों बन रहा था, क्योंकि मैं हकला के बात कर रहा था। मैं उसका नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, तो आखिर में मेरा मजाक तो बनना ही था। And at that young age of 4, I learned this valuable lesson that even though we may fall in love at first sight, we cannot trust anyone at first sight. तो फिर क्या हुआ था, जब मैं छोटा था तो स्पीच थेरेपी के लिए जाना पड़ता था मुझे, because I used to struggle with speech and communication. I used to stammer a lot and it took quite a while to comprehend things. But that's not the end. मेरे अध्यापिकाओं और मेरे माता पिता का सहारा था और उनके वजह से मेरा पुनरुत्थान हुआ था। I had researched and with their full support I could overcome all these difficulties. तो परीक्षाओं में भी काफ़ी अच्छे अंक से पास होता था मैं। और फिर 10th ग्रेड के बाद, 10वीं कक्षा के बाद मैं क्लासेस के लिए जाता था। कौन से? पढ़ाई के लिए नहीं, पर डांस के लिए जाता था, जहाँ पे हिप हॉप, बिबॉइंग, लॉकिंग, पॉपिंग और अपना माइकल जैक्सन को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो ये सब स्टाइल्स तो ये सब डांस फॉर्म्स तो सीखता था मैं, और साथ साथ उसके साथ बिबॉइंग भी सीख रहा था, बिबॉइंग स्टंट्स। अभी तो क्या, मेरे दोस्त लोग सब मुझे देख के हैरान होते कि ये बंदा हाथ पे कैसे चलता है। तो फिर मैं बोला कि शाहरुख खान के साथ साथ मैं अक्षय कुमार को भी देखता हूँ, और फिर देख लो कि अक्षय कुमार अपने हाथों पे कैसे चलते हैं। और साथ साथ मुझे रैपिंग का भी शौक था, और फिर मैं खुद के गाने लिखता था, स्टूडियो में जाके गाने रिकॉर्ड करता था, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी है। एंड द थिंग इज, द गुड न्यूज़ इज, सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, streaming me on Spotify and all the other online music streaming platforms is absolutely free of cost. YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसे भरने नहीं पड़ेंगे, ना ही मुझे ना ही TMI को। तो it's just at the click of the button, that's all. तो ये रहा मेरा सफ़र। तो this was actually the story of my hardcore transformation. That how I transformed from an introverted child who struggled with speech to a man who now performs rap songs on stage and who has started his own business as well, where we are supporting businesses with digital marketing services and IT solutions. मगर एक चीज़ रह गया, क्या है कि मैं अभी भी कुंवारा हूँ। I'm still yet to see myself transforming from being single to taken and being inspired
by this thought, I've incorporated this and put it in my rap song titled Straight from Downtown. The verse goes, guy from downtown, I'm straight from downtown with the mindset of a CEO and love for OU. Guy from downtown, I'm straight from downtown, luxury car, for that pitching my way into a star. Star boy, cool boy, I'm known as a chill guy. If you ever mess up, you'll see me as a tough guy. Tough and tough, so that in front of me can never bluff. Help me find a girlfriend and I'll treat you with a cream puff. And I mean it, help me find a girlfriend and I'll definitely treat you with a cream puff. So thank you so much. Over to you. आप सही जगह पे आए हैं बॉलीवुड में, तो यहाँ मिल जाएगी आपको. ब्यूटीफुल, इट वाज नाइस, क्वाइट इंस्पायरिंग. थैंक यू. मीटिंग में आते रहिए. हर मीटिंग में आते रहिए. आपकी प्रतीक्षा का पल जल्दी बिठा हो जाएगा. Thank you तो so much. थैंक यू. ये था हमारे श्रेयस पिल्ले साहब, जिन्होंने अपने प्यार का रिसर्जन की स्टोरी बताई है हमें. तो ब्यूटीफुल. श्रेयस, आपकी माशुका का नाम किरण तो नहीं था? तो वो तो अभी खोज रहे हैं. नहीं, 4 साल. ओके. तो देवी और सज्जनों, अभी मंच पे हम बुलाते हैं ऐसे हरफन मौला को, जो बॉलीवुड के क्लासिक के दीवाने जो है, किताबें जमा करने का इनका एक अलग ही शौक है. पढ़ते तो नहीं है, पढ़ने के लिए 3 लोग रखे गए थे पर लेकिन जब ये मंच पे आते हैं तो मज़ा कुछ और ही आता है. मंच को हिला देते हैं, जलजला पैदा कर देते हैं. मंच को हिलाने, हंसाने और सबको सोचने में मजबूर करने वाले इस हरफन मौला कलाकार को मैं मंच पे बुलाता हूँ. दोस्तों, मिलते हैं हमारे अपने DTM जयेश वैद्य भाई से, जो हमारे आज के टेबल टॉपिक मास्टर हैं. In our Indian folklore, there are many Akbar and Birbal stories, and one such story is that when the court was in full session, in order to tease the Birbal, Akbar asked him a question: "Why my palm doesn't have any hair?" I'm sure you must have heard the story. Then Birbal said, thinking, "Oh, you have always been so generous, and your hands are always engaged in giving alms and rewards to everyone." To the kalakar or whoever come from the in the court, all the guests and all. That's why it prevents the hair from growing. Akbar was very happy with this flattering answer. But then he did not stop, and he asked Birbal, then why your hands do not have this, or your palms doesn't have that hair? He said, "Oh, you have always been so kind to me. You always have, given me so many gifts and the rewards. So my hands were always, remain engaged, and that prevents hair from the growing." Good. But he did not stop there. And then he said, "Why these courtiers? They do not have the hairs in their crown." Then Birbal, "Oh, when you show that much of generosity towards me, they rub their palm in the envy and the frustration, so that friction prevents that hair from growing." So the message is that you always have to think on your feet in a Birbal style. You have to adapt to the situation. You have to find some immediate witty or answer. You have to make opportunity out of. You have to flip the perspective, and you have to make sure that you are speaking something sensible. It can be in a humorous point of view. It can be serious, sincere, or anything. So here, let's go Birbal style of table topic. But because this is Bollywood, I will not put only in. We are not here for one-line statement. We are here in a mini speech with the opening body and closing within 1.5 minute or 2 minutes at the most. So the first question or the first topic that comes to you, and you have to develop any talk on that thing. But because it's a Bollywood, I will be a little bit filmy. And who want to come here first? We have to speak between 1 to 2 minutes, maximum 2 minutes 30 seconds, but 1 minute is better. Come. Anyone? Okay, come.
our Shah Rukh Khan is coming. And Mr. Shah Rukh Khan, Mr. Shresh, right? Mr. Shresh. There someone had murmured some Hindi lines, Hindi film line, and that was रोज रोज आँखों तले एक ही सपना पले, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना पले. Over to you. ठीक है, जैसे मैं इस बात का खुलासा किया था अभी कि मैं कुंवारा हूँ. I'm still transitioning from being single to taken. तो रोज़ सुबह तो उठ के यही सोचता हूँ कि मैं अभी तक कुंवारा क्यों हूँ, कैसे हूँ, समझ में नहीं आ रहा है. ऊपर से काफ़ी दोस्त लोग भी मुझसे पूछते हैं, अरे भाई तू बड़ा हो कब बनेगा तू, क्या तू बच्चा ही रहेगा. क्योंकि कुछ मेरे उम्र के भी कुछ लोग की शादी हो रही है, कुछ लोग के बच्चे भी हो रहे हैं, और वो भी नहीं. मैं तो लड़का हूँ, 26 साल का हूँ, अगले 6 महीने में 27 साल का हुआ. तो ठीक है, समझने वाली बात है कि लड़कियों की इस उम्र में शादी हो जाती है. लेकिन मेरे कुछ लड़के दोस्त भी हैं जिनकी शादी हो रही है. और हैरानी की बात भी ये भी है कि एक दोस्त है जो कॉलेज में मेरा जूनियर था और एक बच्ची का बाप बन गया भाई. तो ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश रहे, सदा सुखी रहो तुम लोग सब. और फिर मैं अपने आप में सोचता हूँ, मैं भगवान के सामने जाके भी बोलता हूँ रात को सोने के पहले कि ठीक है भगवान जी, मेरा मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इन माई करियर, इन माई बिजनेस, एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी टू द राइट गर्ल एंड एट द राइट टाइम. वैसे तो इंतज़ार की घड़ी तो कब ख़त्म होगी मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, वो रब ही बता सकते हैं. तो आप सबका भी दुआ मेरे साथ होगा तो अच्छी बात होगी. प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड आई नो दैट all of you all will support me very well. Thank you so much. Over to you. आपकी शादी होने के बाद मैं देखूंगा आप कितनी बजे तक बात कर सकते हैं या जल्दी आइए प्लीज. आपका नंबर भी आएगा. ओके, अभी कौन आ रहा है? हाँ, आइए. फैजान भाई, क्या बात है. Word of the day is resurgence. कौन सा गीत दूँ? मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में एक कविता. ओवर टू यू. मैं कहीं बन न जाऊं तेरे प्यार में एक कवि एक कविता. तो इसके लिए तो मुझे एक तजदीद के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. मेरा और शायरी का तो दूर दूर का कनेक्शन नहीं है, बट ये एक टॉपिक दिया गया है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा. प्यार में लोग पागल बनते हैं, कवि बनते हैं, कुछ लोग महान बनते हैं, बहुत सारे बर्बाद बनते हैं. लेकिन मुझे जो टास्क दिया गया है कवि बनने का. जब मैं छोटा था तो कभी कभी गाने गुनगुनाया करता था. मुझे लगता है कि तब मेरी आवाज़ बहुत सुंदर थी, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया लोग बस मुझसे फिर पनाह मांगने लगे और बोलने लगे कि तू चुप ही अच्छा है. मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल मेरे छोटे भाई की शादी थी और हम सब फैमिली वाले वहाँ पे बैठे हुए थे और उस फंक्शन में गाने बोलने का
मंच चल रहा था, क्योंकि मैं गाने नहीं बोल रहा था, तो मैंने बोला ओके मैं स्टेज संभाल लेता हूँ एंड आई विल बी द होस्ट। इवन फिर भी उनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा तो चुप ही अच्छा है। तो इस तजदीद के प्रोसेस में से गुजरने के बाद भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए, एक कवि बनना। ओवर टू यू। ओके गुड। तो अभी कौन आ रहे हैं, प्लीज वॉलंटियर कीजिए। आइए आपने आपने हंसा ना, आपने volunteer किया। एक डायलॉग ले लेते हैं। जिंदगी समझ में आ गई तो मेले में नहीं, हाँ अकेले में मेला। जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में मेला, अगर ना आई तो मेले में भी अकेला। जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में मेला, ना आई तो मेले में भी अकेला। ओवर टू यू। आई थिंक सो मेरे लिए बहुत उचित है ये। बस आई ऑलवेज बिलीव टू ट्रैवल सोलो। मैं जहाँ जाता हूँ अकेले जाता हूँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ, अकेले खाता हूँ, अकेले रहता हूँ। टोस्ट मास्टर्स में भी जाता हूँ तो अकेले ही सफ़र करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो सफ़र अच्छा हो जाता है, तो अगर नहीं मिल पाया तो सफ़र दूर हो जाता है। सबसे पहली बात, मैं अकेला हूँ तो अकेले की तारीफ करूँगा। सबसे पहले अकेले होने के फ़ायदे क्या है? अकेले होने के फ़ायदे कि तुम्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी का वेट नहीं करना पड़ता, तुम अपने मन की मर्ज़ी के मालिक हो, कोई तुम्हारे पे हुक्म नहीं चलाता है, जो तुम्हें करना है वो तुम करते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहे उठना है, जब चाहे बैठना है, जो करना है ज़िंदगी में तुम कर सकते हो। वही आपकी दूसरी लाइन, कोई अगर वही गलत इंसान मिल जाए, इतनी भीड़ में भी तुम अकेले रहोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहेगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो ज़िंदगी में एक हमसफ़र मिलना बहुत अच्छा है। तुम हमसफ़र ढूंढ रहे हो, ढूंढने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें खुद ही ढूंढ के आ जाएगी वो तुम्हारे पास। तो अगर वो नहीं आई, अच्छी नहीं मिली तो क्या होगा? सोचो, अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे को मैसेज आते रहेंगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब मिलोगे, कब जाओगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब शॉपिंग कराओगे। तो तुम इतनी भीड़ में भी अकेले रहोगे, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा। तो जो वक्त है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसमें रहो, कोई साथ हो या ना हो, ये पल तुम्हारा है, इसमें रहो, इसमें जियो, खुश रहो। आपको जिनकी कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई है। ओके, आइए अभी कौन आना चाहेंगे? कौन आना चाहेंगे? तो फ्रंट सीट में से कोई आ जाइए। तीन में से कोई एक आ जाइए। मोहतरमा को बुला लीजिए। आइए आइए, आहा, आइए, अहलन वसालन। डायलॉग ले लिया, ये लिया। अभी दोहा ले लेते हैं कबीर का। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागो में पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागो में पाए। समझ गए? बलिहारी गुरु आली गोविंद दियो बताए। हिंदी में बताइए। अच्छा, हिंदी में ये हो गया कि यहाँ पर गुरु खड़े हैं, यहाँ गोविंद खड़े हैं। हियर इज माई टीचर, हियर इज माई लॉर्ड, whom should I respect most? इसी लाइन पे whom should I revere more, respect more? हल्का दीजिए ना, थोड़ा अच्छा, हल्का मनोरंजन होगा। हल्का। चलिए अभी थोड़ा हल्का कर देते हैं। क्या करें हल्के में? वही तो बोलिए, who is more important, the teacher or the Lord? थोड़ा भारी है, हम लोग मनोरंजन तो अच्छा मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन। एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए। Bibi या भगवान? हाँ? Who is more important, your wife or God? None. और मी आई एम आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। Very good. आपकी और टोस्ट मास्टर की चर्चा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और टोस्ट मास्टर। सो मेरा ये पहले से ये है कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं मतलब आई ऑलवेज रिमेम्बर, यू नो, वी हैड अ विल सिगरेट एड, लिव लाइफ किंग साइज। तो सब कुछ करना है, बड़ा करना है, यू नो, खाना है, ज़्यादा खाना है, ये करना है, एनीथिंग आई टू डू इट इन अ बिग स्टाइल। सो आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट
ये बड़े अच्छे लगते कर करके मेरा वेट बहुत बढ़ गया एंड वेट बढ़ गया तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू पुट माई वेट अराउंड आई पुश माई वेट अराउंड सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट बट वन फाइन डे आई रियलाइज दैट व्हेन आई वॉज सिटिंग एंड डूइंग सम वर्क आई वॉज स्लाइटली डिजी एंड आई वेंट इट वॉज लाइक अ रियलिटी चेक फॉर मी एंड आई वेंट टू द डॉक्टर. Some doctors are very good friends, so they took me to the complete routine test, and I saw that I was in the exam में तो कभी मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, पर इसमें मेरे सब जगह HbA1c से लेके lipid profile everything was haywire. And then from that time I started my motivational journey from fat to fit. So if you guys are, I said you are on YouTube, so you can just Google me. So I was about 130 kg, so I was completely round. Okay. So you can imagine how much time I must have spent in trying to select clothes in different, whether it is a Berjamar mall or any other mall. I was never getting size of my this thing. And from there I came down to 85 kgs in 3.5 or 4 months, and I reversed everything. So बड़े अच्छे लगते हैं गाने की तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं एक्चुअली बड़े अच्छे लगते हैं करने गया तो मुझे वो बहुत भारी पड़ा. So for me that journey, I remember that is my favorite song, that still is my favorite song. But it taught me a big lesson in life. From fat, I became fit. Thank you very much. तो आपके चर्चे आपने सुना दिए, और हमारे पास कितने हैं? 2-3 और कर ले सकते हैं. कितने खत्म हो गया. हाँ हो गया? अच्छा, वो बोलते हैं एक फिर भी ले लो. आइए, कौन आ रहा है? आप आइए मिस्टर केरला. ओके, थैंक यू. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. जिंदगी बड़ी ही होना चाहिए और लंबी भी होना चाहिए. लंबी नहीं. अभी नहीं, ऐसा नहीं. आई एम नॉट. I don't agree. I don't agree. बड़ी भी होना चाहिए, लंबी भी होना चाहिए. क्योंकि आधे से ज़्यादा जिंदगी दुबई में भी वापस जाके वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है, इधर टाइम मिलेगा तो उधर बड़ी हो जाएगी और लंबी हो जाएगी. सो बट ट्राई टू बी हेल्पफुल टू अदर्स, ट्राई टू इम्प्रूव द पीपल around you who are coming close to you, and make the world a better place to be. If you can contribute something during your lifetime, this is well and good. Thing is that we are continuously learning only. When we are trying to practice what we have learned, then we have to have a long time. So if I study for MBBS and MD, it takes a long time, and I have to practice, I have to utilize whatever I have studied and whatever I gain. No, I am getting experience only after many years. So I have to utilize this. जिंदगी बड़ी भी होना चाहिए, लंबी भी होना चाहिए. Over to you. Thank you. पोस्ट मास्टर में आते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए. जिंदगी बड़ी भी होगी, लंबी भी होगी. ओवर टू यू. थैंक यू. ये थे हमारे अर्पण मौला खिलाड़ी. जिंदगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेशन की लंबाई थोड़ी लंबी हो गई है, वो तो है. चलो जल्दी झट से अभी हम वोटिंग कर लेते हैं. हाँ, फर्स्ट स्पीकर थे श्रेयस पिल्ले. तो First, Shreyash Pillai, 2 minutes 23 seconds. Then 1 minute, Toastmaster Faizan, 1 minute to 54 seconds. Then we had Toastmaster Shah, 1 minute 35 seconds. DTM Mandar, 2 minutes 10 seconds. And Toastmaster Prashant, 2 minutes 15 seconds. एवरीवन इज क्वालिफाइड. आप झट से वोट करके Anyway, let's proceed. लेट्स प्रोसीड क्विकली. अब हम मंच पे बुलाते हैं हमारे कुछ छुपे रुस्तुम को. टोस्टमास्टर फैजान, आपको मैं बुलाता हूँ. आप वर्ड मास्टर का रिपोर्ट बाद में कर लेते हैं, ठीक है. तो पहले इवैल्यूएशन कर लेते हैं. तो हम पहले इवैल्यूएटर मैडम विमल सिंह जी को मंच पे आने का न्योता देते हैं, जो उदय सिंह के स्पीच का मूल्यांकन करेगी.
Good evening, everyone. Toastmaster Uday, you delivered the speech on your motivational strategy. Who all are feeling motivated after listening to Toastmaster Uday's speech? Can we have a good loud clap for this? What you guys motivated about? The topic itself, Badhe Chalo, Badhe Chalo. The topic covers the strength, the motivation, the energy, the fearless journey of Badhe Chalo. Toastmaster Uday covered the life story about his experience, which was very beautifully weaved into this project, which is about the staggering ship in the turbulent sea. Journey back in time in Norway in 1958, 1993. Sorry, this is my writing mistake. 90 kilometers per hour. 4 engineers team. What is particularly impressive about it? The name of the place, the numbers, which are eye-catching and which actually holds the attention of the audience. The quote starts from where we are, from Arthur Ashe. Many of the time we say the quote, but we don't quote the writer or the author, and which is something very important in the speech when you bring the quote to somebody. The lesson from the speech is not to fear and stick to goal. And emphasis about teamwork is the main areas that you covered, Toastmaster Uday. What you excelled at, the vocal variety, that fear, that anxiety, that spirit of team working together, and the use of the stage, you brought very well into the perspective. The eye contact is like the ease of connecting with each one sitting in the room is highly commendable. You are well aware about the audience awareness. The connection with each one sitting in the room is, and the instant connection with the audience is something I am really impressed about. Comfort level, of course, Toastmaster Uday, you are a seasoned Toastmaster and you have made use of these areas quite well. The story, the experience that you spoke, that was straight from your heart, and that really captures the interest of the audience and which connects you directly heart to heart. That's really impressive. To sum it up, you are a natural storyteller. You might like to work upon incorporating the main objective of the project into the speech itself. And what was your experience competing in this project? I think they missed out on this. So it will be good to bring the main objective of the main purpose of the objective into your speech. Otherwise, very well done. Thank you so much, and I look forward to your next speech. Over to you. तो देवियों सज्जनों, अब बुलाते हैं हमारे दूसरे मूल्यांकनकर्ता टोस्टमास्टर डॉक्टर प्रशांत को मंच पे। हरीश जी साहब। Our speaker coming from Kazoo, place of great Malaysia, and staying in a place where his wife's favorite recipe is great, and his son himself a daily Toastmaster. He has given good opening with sharing and closed with a call to action, learn and shine. A Behatrin speech,
अच्छा नेत्र संपर्क, अच्छा शरीर भाषा, आत्मविश्वास। तो और what I like most is he could not clear the accountancy exam. He did not stop. Tried it. With the help of his mentor, he succeeded. Well done, great speech once again. And there he did not stop. He gave the departmental promotion test, and yes, only one person was cleared. वो उनको पुनरुत्थान कर दिया. And a speech, I mean, every speech has got some improvement point, as everybody knows. So if you had a real life incident, one anecdote, if that was a challenge and how you overcame that challenge in your life, where you were in Kazoo or where you were in Dubai, and that would have, and you could have another thing also. You could have brought more characters into the speech, and thus you would have added some vocal variety there. So, nutshell, excellent speech. You have इसका लक्ष्य सफल कर दिया, भाषण का लक्ष्य सफल कर दिया, and if you have added one life insurance to this, it would have been another level. Thank you. Well done. धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अब वक्त आता है हमारे शब्दों के भाईजान टोस्ट मास्टर। दोनों मूल्यांकन करने का टाइमिंग क्या था? टोस्ट मास्टर बिमल सिंह 4 मिनट 2 सेकंड, टोस्ट मास्टर प्रशांत 2 मिनट 23 सेकंड। तो हम वोटिंग नहीं करेंगे, प्रशांत जी क्वालिफाई हो गए हैं उसके लिए। तो हमारे भाईजान जिन्होंने हमें एक अच्छा शब्द दिया था, रिसर्जन, देखते हैं कि करके कुछ लोगों ने काम किया नहीं किया, बताइए। ओवरऑल मीटिंग में काफ़ी अच्छा यूजेज हुआ रिसर्जेंस का, और पुनरुत्थान, तजदीद, सब लोगों ने अच्छा यूजेज किया। टोस्ट मास्टर टुडे ने अपनी स्पीच में एक दफ़ा पुनरुत्थान वर्ड यूज़ किया। टोस्ट मास्टर श्रेयस ने अपनी स्पीच में ये वर्ड यूज़ किया। DTM मंदार, DTM जयेश ने भी अपनी स्पीचेस में जो है ये वर्ड एक दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये वर्ड यूज़ किया वो हमारे TMOD DTM हरीश हैं, जिन्होंने ये वर्ड अपनी ड्यूरिंग द सेशन 5 दफ़ा यूज़ किया है। वर्ड मास्टर ऑफ द डे की तरफ से ये रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अब आ गई है बारी सेशन की अग्नि परीक्षा, जहां हम समझेंगे कि ये नया दौर कैसा रहा, क्या थी इसकी खूबियाँ, क्या थी इसकी कमियाँ, और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ऐसे सेशन को। इसकी जिम्मेदारी हमें दी थी एक ऐसे शख्स को जो प्रोफेशन से केमिकल इंजीनियर है, यानी केमिकल लोचा करने में माहिर है। मेंबर है तीन टोस्ट मास्टर क्लब के, दुबई ईगल्स और शाहरुख खान के डॉन जैसे। इन्हें भी बिल्लियाँ बहुत पसंद है, जंगली बिल्लियाँ घर पे रखी है उन्होंने। इन्हें पढ़ना, लिखना, चलना, बातें करना, सुनना, लिखना, इसका सबका जुनून है, और कभी कभी अकेले में थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेते हैं। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के जनरल इवैल्यूएटर सचिन कालीकट से। थैंक यू। सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सवाल ये होता है कि जी चाहता क्या है? जवाब तो यही होगा
कि जी वैसे चाहता कुछ नहीं, बस हाले महफिल का बयां कर सकता है। और अगर सवाल ये होता कि इंसान चाहता क्या है, तो फिर जवाब होता जो है उसके अलावा सब कुछ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉलीवुड के बाशिंदों, चलो सुनते हैं आज यहाँ बॉलीवुड टोस्ट मास्टर्स क्लब में नया दौर कैसे चला, क्या हुआ और अंदाज़े बयां अब जी के जुबान। तो इस नया दौर का आगाज अंदाज ही इतना खूबसूरत था कि अंजाम महफिल से तो मोहब्बत होना ही। क्या बात है सर। Let's go sequentially. As a G, I'll try to add as much value as possible, and if anything is applicable, let's embrace it and make Bollywood Toastmasters Club even more dazzling than the original Bollywood. Sequentially, we had the first role player on stage. That's the ineffable Toastmaster Uday Singh, who comes on stage effortlessly, and we have seen him taking or wearing so many hats. So literally, hats off to you. Toastmaster Uday comes on stage, takes up the stage, and seamlessly owns the stage. He introduces the ground rule. He also makes sure that we are comfortable. And more importantly, he gives the proper introduction to the next person on stage, who is the president of the club, or in today's case, the acting president. So, perfect job, well done. Now, moving on to the acting president, I have seen his message on the group itself and was impressed. Any role to help the club. And that's the true spirit any Toastmaster embodies. Wow. And talking about that, the preparation, if you have seen the group, this was not yesterday, the day before yesterday, it was almost 2 weeks back. And someone had reached out to me almost 3 weeks back. So that shows the effort the XCOM is putting in to ensure that the meeting is fruitful and meaningful to each role player, as well as it is run in a proper fashion. So that's a big tick on the XCOM's side. Well done. And you could see the agenda, this is the only agenda probably you would see written in English and Hindi. And this shows the true spirit it embodies to make everybody comfortable loving the second language as well. And you could see the results in some of the role players actually venturing out of their comfort zone and getting to adapt the second language as well, equally effortlessly. So, well done XCOM for a beautiful agenda, well prepared venue, perfect snacks, and everyone is comfortably seated. Everything is right and proper. Excellent. Now, what does the president do? The acting president comes over here and he has this rich baritone voice we can't ignore even if you want to. So he comes, grabs attention and makes it so interesting that we are actually looking forward to what's going to happen next. Excellently done, and since today there is no guest or non-Toastmaster, we could do away with the Toastmasters formality, and he rightfully engaged each and everyone to make sure that Bollywood stays in your memory. So, well done, Acting President DTM Mandar Akshikar. And more importantly, what does he do? He introduces the next role player, which is going to be the most fascinating person in a meeting, that is the TMOD. He introduces the rightfully, what do we say, the Badshah of any meeting, I would say. I personally call him the person who can start a party in an empty room. He has that presence. DTM Harish Belji, who comes in and does the most important job any TMOD should be doing. That is crafting wonderful introduction for each and every role player. And you could see the effort that in spite of everybody, probably they would have texted the introduction in English, he took the efforts to translate it into rhyming Hindi so that we could all enjoy and even make the role players feel special. I could see that spring in the walk when each role player was coming on stage after being so graciously introduced by the TMOD. So, well done TMOD. Once again, a fascinating performance, I would say, and equally interesting and making each role player feel special. Absolutely wonderful. Now, moving on.
he, of course, introduced the first role player, that is the word master. The word master comes on stage, Toastmaster Faizan, and he also puts in his effort to bring a word which rhymes with or which is in line with the theme of the day, which is Naya Daur, everything new, resurgence. And you could see the effort he had put in place to ensure that there are 3 different equivalent words put up so that you could use any of those. And he did it with a flawless delivery, actually requesting the round robin session speakers to use 3 different languages. So that shows the variety which he totally brought to his role. So again, well done, Toastmaster Faizan. Now, what happens? There's no timer. But still, who steps in? The usual knight in shining armor, Toastmaster Uday. He flawlessly steps in and says, I'll take timer. Now, when such a thing happens, I would suggest normally the TMOD, or it's usually the prerogative of the TMOD, to ensure that someone who's doing a role, especially like a speaker's role, to be kept away from this because it could interfere. Now, Toastmaster Uday is a seasoned Toastmaster, so he did it flawlessly, that I was wondering who's going to time him when he is the speaker. So I would suggest to give it to someone, since we are all Toastmasters, someone who has equally taken. So this is just one point, I would say. Now, having said that, we go on to the actual project speeches. We had 2 wonderful project speeches, 1 icebreaker and 1 level 4 speech. The first speaker, of course, Toastmaster Uday, who was attempting his level 4 project 1 from motivation strategy, gave a beautiful speech in Hindi, which was absolutely on point, evaluated by his evaluator, Toastmaster Vimal. Since your speech is already evaluated, I won't go into the details, but I would like to touch upon Toastmaster Vimal's evaluation. Wonderful evaluation with all the points ticked. I was waiting to watch whether the purpose would be mentioned. Since this is a level 4 speech, it has to be seriously evaluated, and she did full justice by straight away starting with all the positives, which was really a motivational speech, but also added a few insights which would really help Toastmaster Uday enhance his next speech. That is basically, how did this example transform us? Because this is basically where the crux of the story lies, or else it just remains an anecdote. If it wants to be truly motivating, the transformation also has to be involved in the speech, which Toastmaster Vimal very, very, very maturely pointed out. And also, she kindly suggested to rework on the project objective, because that is what has to be always kept in mind, whether the project objective is different, and the whole speech has to be around that. So well done over there, Toastmaster Vimal, impressively evaluated. Great. So a big round of applause to both the speaker and the evaluator. Then the second set. Whom do we have? We have an icebreaker speech. The Toastmaster attempting the second part, Toastmaster Najam, coming over here and giving his icebreaker speech from Persuasive Influence Marketing. Again, well done and perfectly evaluated by the evaluator, Dr. Toastmaster Prashant. Now, one thing I would like to really appreciate about the second evaluator was, he really took the pain to give the evaluation in Hindi, which I know is not his native tongue. This shows the extra effort and the extra what do we call the performance which comes in when we try to get out of our comfort zone, but at the same time take up the responsibility with equal finesse. So well done, Toastmaster Dr. Prashant, for the evaluation, which was not just in another language, but which was well spot on for an icebreaker. I wouldn't say the icebreaker has to be evaluated with kid gloves, because this was the second icebreaker. So he rightfully pointed out all the scope of improvements for the speaker. And well done, both of you, Toastmaster Najam and Dr. Toastmaster Prashant. Great. Then we have the wonderful Halka Fulka session, and we have an in-house poet. I was really impressed, because this is not just reciting something, but this is something of your own creation, and it was right on top. Now, the only thing that came to mind after remembering or hearing her beautiful shairi was, "Ek so mahtab nahi to nahi, ek tajdeed sa aftab bano to sahi, मोहब्बत से मोहब्बत नहीं तो नहीं, एक बॉलीवुड का टोस्ट मास्टर बनो तो सही." Thank you for that wonderful reminiscences, and you really took us to a different sphere. So nicely done and well executed. And then, of course, we have the rap song
I was expecting the rap song to come in, and then Toastmaster Shreyas took us on a personal journey, which definitely kept us all enthralled, and there was nothing short of a Bollywood movie. So again, well done, and love that rap performances. I was actually wondering how the R counter is going to count anything in that rap song. So you are lucky to get away with it. Well done out there. Now, in between, we had an interesting session where someone inspired us to break the barrier. And it was wonderfully done by a session which had some inspiring slides. And the message was quite clear, it's all within you. Break the barrier, and instead of saying, why me, go ahead and ask, why not me? So this was a beautiful message given by the education speaker today, Toastmaster Buddy Sagar. So a big round of applause and thanks to you. Well done. And who comes on stage now? The perpetual entertainer, rightfully described by the TMOD as Harfan Mola. We had DTM Jayesh coming and taking up the table topic slot in his inimitable style of mixing songs with the topics. Though I would say sometimes this could backfire because the table topic speaker might not necessarily know what exactly am I supposed to talk about. So I would suggest, like he did today, to dilute it in a way that the topic is quite specific and interestingly done. I love the way he sings. He's got an absolute command on songs and an absolute repertoire of all beautiful songs. Love to listen to this gentleman anytime. Great. Now, what about the speakers? We had interesting speakers, starting with Toastmaster Shreyas Sapne. What an interesting topic. Well done. And then we had Toastmaster Faizan, again coming up and taking up another interesting topic. Toastmaster Shazam, also interesting us with Mele Mein Bhi Akele. Whoa, why not? And then finally we had Toastmaster Dr. Prashant. Was there someone I missed? Toastmaster Dr. Prashant, right? Oh yes, yes, you can't miss him. We had DTM Mandar coming in, of course, influencing us with his Bollywood style charisma and wisdom, I would say. Nice. And then finally, the last speaker, Dr. Toastmaster Prashant, asking me, why not? Best of both. The bigger, the better. The longer, the better. Zindagi has to be full cycle. So lovely performances, I would say, by all the table topic speakers. And thanks to the amazing TT Master, we had this wonderful topic. So a big round of applause to all the table topic role players. Well done. What about the timer? Like I said, wonderfully executed by Toastmaster Uday in spite of all the other roles. So perfectly timed, and we could see those in their report presented. Then we have finally the R and the word counter, whose job was quite difficult, I would say, because noticing it in one language itself is tough. Noticing it in 2 and 3 languages, you could imagine. But again, meticulously done by, I know him personally also, he's a meticulous person in real life as well, and we could see that in the report. So wonderfully done, and I would say an amazing evening full of insights and entertainment, wonderfully held together by the supreme champion, Toastmaster of the day, Toastmaster Harish Velji. So over to you. Thank you. जिसके नाम में ही सचिन हो, तो ऐसे इनिंग तो देखने मिलेंगे अपने। बहुत बढ़िया इवैल्यूएशन जनरल इवैल्यूएटर। तो मंच अभी मेरा रोल ख़त्म होते आया है, तो जाने के पहले कुछ एक पंक्तियाँ सुना के मैं मंच पे हमारे अध्यक्ष को बुलाना चाहता हूँ। आज बॉलीवुड का नया दौर शुरुआत हुई। हमें सबको मिलकर कोशिश करना है कि इस क्लब को ऊंचाई तक पहुँचाना है। तो पंक्तियों का शीर्षक है कोशिश कर। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल से समंदर के भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की।
जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। आज हमारे मंच पे मैं बुलाना चाहता हूँ आपकी रजा लेते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय मकदार साहब। The Bollywood Toastmaster will make it a Bollywood finish. So if presume you done it last time, but we will do it again. Somebody had requested that. So if Anil Kapoor had come for this thing, he would have said, क्या मीटिंग थी बाप, एकदम मस्का था, मस्का एकदम झकास। मुंबई हो, दुबई हो या लाहौर, टोस्ट मास्टर होता है, बात करने का तरीका आना चाहिए। देवियों सज्जनों, अब आपकी रजा लेते हुए मैं अवार्ड डिक्लेयर करना चाहूँगा। तो हमारे आज के विजेता फॉर द बेस्ट स्पीकर इज नन अदर देन टोस्ट मास्टर उदय सिंह। Someone take a picture. आप और आज के टेबल टॉपिक के विजेता है एक्चुअली और टाई है बिटवीन यूअर्स ट्रूली एंड टोस्ट मास्टर श्रेयस, बट मैं सिंस ये अलग टाइप का टेबल टॉपिक था, मैं सभी टेबल टॉपिक स्पीकर्स को आमंत्रित करूंगा स्टेज पे। क्या बात। वी ऑल आर विनर्स टुडे, सो प्लीज कम एंड लेट्स शेयर द टॉपिक। आइए। नहीं आप जनरल में आप चाहिए, प्लीज कम। We call the table topic master also. Yeah, table topics master. मास्टर जयेश भाई। Yeah. Everybody touch. You do all Okay. closer. You want a sushi? Thank you. Well done. Congratulations. And evaluator anyway, Mr. हाँ, President. चलो आइए। Yeah. Thank you. Well done. Thank you very much. Well done. Let's have a great meeting on the 21st. No, before that. Let's have a great meeting on 24th. We already have circulated the 26th. agenda. 26. Thank you. So let us take roles and make this another the next meeting a more successful one. And with the power vested in me, somebody is looking at me, glaring at me. So with the power vested in me, I announce this meeting as closed. Thank you. Drive safe.